बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। आज की वीडियो हर उस औरत के लिए जो दिन रात दूसरों के लिए भागती है मगर खुद को भूल जाती है। चाहे आप एक माँ हैं, बीवी हैं, बेटी हैं या बहन हैं या एक आम घरेलू खातून हैं। आप हर दिन दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, लेकिन एक लम्हा रुक कर सोचा, क्या कभी आपने खुद से पूछा कि मैं खुद कितनी खुश हूँ? खुद को खुश रखना खुदगर्जी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, क्योंकि जब औरत खुद खुश होती है तो घर में सुकून, प्यार और रोशनी आती है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करूँगी खुद को खुश रखने की 5 सादा तरीके, ताकतवर तरीके। तो चलें शुरू करते हैं आज की। मैं मिल्क शेक बना रही थी अपने बेटे के लिए। उसमें मैंने डाली थी खजूरें और बनाना डाला था, दूध डाला था और कुछ मैंने भुने हुए चने डाले थे और उसमें पंपिंग सीड्स डाले थे, थोड़ी सी चीनी डाली थी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये बहुत ही मज़ेदार है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, वीक हैं, आयरन की कमी है, तो उनके लिए मिल्क शेक बहुत ज़बरदस्त है। तो आप उसको बच्चों को बना के पिला सकते हैं। सॉरी, खिला सकते हैं कह रही हूँ, पिला सकते हैं। तो मैं भी अपने बच्चे को बना के पिला रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। डेंगू जब उसको हुआ था तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो मैंने शुरू किया हुआ उसके लिए ये मिल्क शेक, उसको रोज़ देती हूँ बना के। अपने टॉपिक पर नंबर 1 पर है जी, अपने आप के लिए वक्त निकालें। दिन की सारी भाग दौड़ में हम अक्सर खुद के लिए एक लम्हा भी नहीं छोड़ती। सुबह से रात तक घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, शोहर का ख्याल और आखिर में जब सब सो जाते हैं तब थकन के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन याद रखें, आप भी एक इंसान हैं, रोबोट नहीं है। हर दिन कम अज़ कम 15 से 20 मिनट ज़रूर अपने लिए रखें। चाहे सुबह की चाय बलकोनी में बैठ के अकेले पिएं या रात को खामोशी में कुछ देर खुद से बात करें। ये वक्त आपका है। उस चंद लम्हों में आपका जहन ताज़ा होगा और आप ख़ुद को दोबारा महसूस करेंगी। नंबर 2 पर आते हैं, अपनी तारीफ़ खुद करें। अक्सर औरतों को लगता है कि इनकी मेहनत कोई नहीं देखता, कोई शुक्रिया अदा नहीं करता, कोई तारीफ़ नहीं करता। लेकिन असल ताकत तब आती है जब आप खुद अपनी तारीफ़ करना सीख लेते हैं। के सामने खड़े होकर रोज़ाना ये जुमले कहें, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। याद रखें, जो खुद की तारीफ़ करती है, दुनिया एक दिन खुद ही इसको पहचानने लगती है। नंबर 3 पर है जी, छोटी छोटी खुशियों का शुक्र अदा करना। ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी छुपी होती है। कि बच्चे का हंस देना या शोहर ने कहना तुम थक गई हो तो कहना, घर में चाहे कोई खुशी हो, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जो औरत शुक्रगुजार बनती है वो हमेशा खुश रहती है। इसलिए दिन के आखिर में थोड़ा सा वक्त निकालें और सोचें, आज के दिन मैं ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये आदत आपकी सोच बदल देगी। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे बच्चे कह रहे थे कि मुझे मैकरोनी बना के दे मम्मा। तो जब सैलरी मिलती है इनके पापा को, तब ये लोग कहते हैं कि मम्मा कोई अच्छी सी चीज़ बना के दें। तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि ठीक है, जब सैलरी मिलेगी तब बना के दूँगी। तो सैलरी इनके पापा को मिली थी और मैं राशन में लेके आई थी मैकरोनी। तो मैंने कहा चलो जी इनको आज बना के देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ, रेसिपी देख लीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि मैं भूल जाती हूँ। तो नंबर 4 पर आते हैं जी, अपनी दिलचस्पी दोबारा ज़िंदा करें। क्या आपको याद है वो काम जो आपने कभी पसंद थे? पकवान, सिलाई, खाना, लिखना या पौधे लगाना। ज़िंदगी की मसरूफियात में हम अपनी पसंद भूल जाते हैं, लेकिन खुशी अक्सर उसी काम में छुपी होती है जो हमें बचपन में पसंद हो। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं, किचन में नया तजर्बा करना चाहती हैं तो वो करें। अगर आप डायरी लिखना चाहती हैं तो वो लिखें, आज से ही शुरू कर दें। ये वक्त सिर्फ़ आपके लिए है, क्योंकि जब औरत अपने दिल की सुनती है तो वो सिर्फ खुश नहीं रहती बल्कि दूसरों को भी खुश रखती है। 5 पर आते हैं जी, मनफी बातों से दूर रहें। दुनिया में सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई हमेशा तनकीद करेगा, ये तुमने ठीक नहीं किया, वो गलत कर दिया। लेकिन याद रखें, खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जो लोग आपकी मेहनत नहीं देखना चाहते, बहस नहीं, सिर्फ फासले रखें। अपने दिल की सुकून को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि जब दिल पर सुकून होता है तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, खुश रहना किसी चीज़ मिलने पर नहीं बल्कि अपने दिल के सुकून पर है। अपने लिए वक्त निकालें, करें, मनफी सोचों को पीछे छोड़ें और
याद रखें, औरत तब ही दूसरों को खुश रख सकती है जब वो खुद दिल से खुश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप खुद को खुश रखने के लिए क्या करती हैं। यहाँ पर जी मकरोनी जो थी वो मैंने बॉयल करके रख दी थी। काफ़ी टाइम में ठंडा पानी डाल के इसको रख दिया था और फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा जम गई थी, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना, ये खुल जाएगी। अभी जब इसमें सब्जियां मिक्स होंगी तो ये अच्छे से खुल जाएगी। और मैं इसको खोल रही थी, चमचा चला रही थी, क्योंकि आज मेरी बेटी ने लंच भी लेके जाना था। कह रही थी कि मैंने कॉलेज में लंच लेके जाना है, कैंटीन से चीज़ें जो हैं सही नहीं मिलती, कभी ज़्यादा स्पाइसी मिलती हैं और कभी ख़राब मिलती है। तो मम्मा मैं लंच जो है वो घर से लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले ही रेडी करके रख ली थी, सब्जियां कटिंग करके रख दी थी, क्योंकि चाइनी खानों में यही होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो बहुत मुश्किल होती है उनकी कटिंग। तो वो मैंने कटिंग करके पहले ही रख दी थी ताकि मैं आराम से उसको बना लूँ। और जो थी मैक्रोनी वो भी बॉयल करके रख ली थी। और आज सब घर वालों ने लंच में मैक्रोनी खाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसके अंदर गुठलियाँ बन गई थी और उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि ये अच्छे से सारी मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जी हमारी जो थी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी वेजिटेबल तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें केचप डाल रही थी क्योंकि मेरी बेटी को केचप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रही थी कि मामा मुझे केचप भी डाल दें, थोड़ा और ज़्यादा डाल दें को। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो वो भी मैंने डाल दिया और उसको मज़ेदार सी जी हमारे जो कम बजट में ये तैयार हो गई थी हमारी मैक्रोनी। कोशिश किया करें बच्चों को लंच जो है वो साथ बना के दिया करें। अक्सर माएँ होती हैं बच्चों को लंच वगैरह नाश्ता नहीं देते, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं वो नाश्ता करके ही नहीं जाते। लेकिन कोशिश किया करें कि बच्चों को घर से नाश्ता वगैरह लंच बना के दिया करें ताकि उनको भूख ना लगे। बाद बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं, उनको चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं स्कूलों में। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को, छोटे वाली को जो कोई स्कूल जाती है, उसको मैं नाश्ता बना के दिया जिसमें थी जी आमलेट और पराठा मैंने दिया था। मैंने उसको सख्ती से डांटा कि आज ना तुमने नाश्ता करके जाना है, क्योंकि जब वो वापस आती है तो उसको चक्कर आ रहे होते हैं, वो गिर रही होती है और फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बच्चों की चॉइस के मुताबिक जो बच्चे पसंद करते हैं उनको अपने उस्ताद के मुताबिक मतलब उनको चीज़ें बना के दिया करें। तो यहाँ पे मेरे बर्तन मैंने धो के डाले हुए थे चारपाई के ऊपर, और जो मिसाले थे वो भी मैंने इधर डब्बे जो थे वो मिसाले के मैंने धो के डाले हुए थे। धूप देखो कितनी कड़क निकल रही है अभी भी। और यहाँ पे मैं जो मिसाले लेके आई थी वो इसमें डाल रही थी ताकि जो हमारे डब्बे हैं वो साफ़ सुथरे और खुश्क हो जाएँ। तो यहाँ पे जी मैं धनिया साबुत डाल रही हूँ। डब्बे जो तो हमारे खुश्क हो गए थे, और साबित धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला जब मैं लेके आती हूँ तो इनको पहले धोती हूँ, डब्बों को खुश्क करती हूँ अच्छे से। उसके बाद ये मसाले इसमें डाल के मैं रखती हूँ। तो अभी मसाले जो है वो ग्राइंड भी करने हैं, गरम मसाला भी ग्राइंड करना है और धनिया भी साबित जो है वो भी ग्राइंड करना है, क्योंकि मैं जो मसाले हैं वो घर के ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश किया करें आप भी ज़्यादातर मसाले जो है धनिया पाउडर वगैरह और गरम मसाला घर में ही ला के उसको ग्राइंड करके साफ़ करके खुश्क करके मैं तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, खुश्क कर लेती हूँ और फिर उसको भून लेती हूँ फ्राई पैन में डाल के, और फिर इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो पीस कर रख लेती हूँ, बड़ी आसानी हो जाती है, महीना आराम से चल जाता है हमारा। तो यहाँ पे जो मैं पीसी हुई जो थी ना मिर्चें लेके आई थी, तो वो भी मैं चेक कर रही थी कि सही है कि ख़राब है, लेकिन शुक्र है अच्छी निकली, सही थी, साफ़ सुथरी थी। तो यहाँ पे जी मैं जार में भर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना हाफ़ फ्राई के ऊपर ना पीसी हुई काली मिर्च जो होती है वो डालते हैं। तो फिर मैं पीसी हुई लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी है, जो साफ़ सुथरी है तो लेके आई थी। और यहाँ पे जी मैं धनिया जो थी साफ़ कर ली थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर उसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने कार्ड बनाया था, देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा बनाया। तो मेरी बेटी कार्ड बना रही थी, माशाल्लाह से देखो कितना प्यारा बनाया और इतना अच्छा लग रहा था। इसने अपनी दोस्त को गिफ्ट देना। तो बच्चे हैं इस तरह से छोटे मोटे काम करती हुई अच्छी लगती हैं। और ये हर वक्त तो मतलब मुझे कहती रहती है कि मम्मा शीटें ला के दो, हमने ये बनाना, हमने वो बनाना। लेकिन मैं उनको कभी कभी डांटती भी हूँ कि यार इतना तुम लोग ख़र्चा करवा देती हो। लेकिन वो फिर कहती हैं कि मम्मा बाज़ार से फिर गिफ्ट लेके आए, वो भी तो इतना महंगा होता है। इसलिए तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना घर में सस्ती भी पड़ जाती हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि उनको अच्छा लगता है ये चीज़ें बनाना, उनका शौक़ है तो उनको पसंद है, इसी में उनको खुशी मिलती है। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, तो मैं उनको ला के देती रहती हूँ और वो बनाते रहती। या फिर जी मैं अपना एक सूट दिखा रही हूँ आपको, मेरे काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये मौसम ज़रा इस तरह का है तो चलो मैं सिलवा लेती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सूट कैसा है। ये इसकी शलवार है और वो
फ्रंट पहले जो थी वो कमीज़ थी और ये इसका सिंपल दुपट्टा है। तो ये काफ़ी अरसे से पड़ा था और मैं सोचती थी सिलवाऊंगी, हर सर्दियाँ सोचती हूँ सिलवाऊँ लेकिन नहीं सिलवा पाती। तो चलो मैं इस दफ़ा मैंने निकाला है कपड़ों से। जब भी सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ तो बीच में निकल आता है, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं सिलवा लेती हूँ सिंपल सा। तो आपने भी मुझे कमेंट में बताना है कि ये कलर डिज़ाइन कैसा है, सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ। और ये मेरे बेटे का सूट है, मैंने उसके लिए निकाला था। मैंने कहा सर्दियों के कपड़े तो उसका भी मैंने कहा मैं दर्जी को दे आती हूँ जाके उस सिल जाए और वो पहन जाए, क्योंकि वो ऑफिस जाता है और उसको कपड़े चाहिए होते हैं। और यहाँ पे जी माँ, आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो चुका है और यहाँ पे मैं ना अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली। ये जो बेडशीट है वो गर्म थी, मैंने ये बिछा दी है और ठंडी जो थी बेडशीट वो उतार दी थी। और यहाँ पे एक चारपाई जो हम रखते हैं उस पर भी मैंने गद्दा और चादर बिछा दी ताकि सर्दी ना लगे और नीचे से ठंडी हवा और मच्छर वगैरह ना काटे। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी ने सवैयाँ बनाई थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कलरफुल सवैयाँ। और वो कह रही थी जब राशन लेने गए तो मामा सवैयाँ मेरे लिए लेके आना कलरफुल, और मैं उसके लिए लेके आई थी। और उसने आज खुद ही सवैयाँ माशाल्लाह से बनाई है मेरी बेटी ने, जो कि बहुत अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। और यहाँ पे हम बाज़ार आए हुए थे जो कि हमारे करीब ही लगता है बाज़ार, इधर पीर बाज़ार लगता है। तो हमने यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। कैसा लगा हमारा जी आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कमेंट करना, लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक भी कर लिया करें, कमेंट भी कर लिया करें। आप लोगों के तो आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।